शुक्र है कि कमेटी के अंदर रहकर बहुत फायदा होता है। अब क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है। वन गुजरों के हर डेरे के ऊपर मेरा फुल लाइट पहुंचाने का मेरा वो है। हमने सहारनपुर के बेहट रोड पर जब जेडी न्यूज की टीम यहाँ से गुजर रही थी तो एक विशेष बात देखने में आई कि विधायक उमर अली खान के मकान पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा था। न केवल जमावड़ा था, ढोल ढमक्कों की आवाज़ आ रही थी और प्रशंसा हर्ष अपने नेता को लेकर हर वो कार्यकर्ता महसूस कर रहा था जो अपने विधायक को उमर अली खान को अपने दिल में बसाने का कार्य करता है। विधायक साहब लखनऊ से आ रहे थे। शोभा यात्रा के साथ उनके कार्यकर्ता एक लंबे काफिले के साथ उनके जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। आखिर इस तरह के कार्यक्रम रखे भी क्यों ना जाए। जनता के दिलों में बसने वाले नेता जो हर व्यक्ति की आवाज़ बन के सदन में उस आवाज़ को बुलंदी देने का कार्य करता है, जिसके लिए लोग निर्वाचन करते हैं। स्वाभिमान से सियासत करने वाले ऐसे ही नेता उमर अली खान विधायक बेहट जेडी न्यूज के साथ में है। और मौका विशेष ये है कि जो है उनको पंचायती राज विभाग समिति का सदस्य मनोनयन उनका हुआ है। कल जनपद आए हैं, बड़ा स्वागत उनका किया गया है। पंचायती राज विभाग समिति क्या है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का हर्ष और इनके मनोनीत होने पे किस तरह का मनोबल बढ़ा है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत मंगल कामनाएं। जो है निर्वाचित आपको जो हुए हैं वहाँ पे मनोनीत हुए हैं, समिति के सदस्य बने, इसके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जब मैं यहाँ से कल जा रहा था अचानक से लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ था, ढोल ढमक्के बज रहे थे, जुलूस की तैयारियां हो रही थी अपने नेता को लेने का। कल किस तरह का प्रोग्राम सर रखा गया था आपके जो कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार ऊपर वाले का हूँ और उसके बाद मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूँ कि उन्होंने ये इज्जत दी। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भाई हूँ और उनकी मोहब्बतें थी। कल जो यहाँ पब्लिक सब यहाँ जमा हुई, मैं बताऊँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ जमे हुए थे सर। मैं कल जब लखनऊ से आया तो रास्ते में उन लोगों ने स्वागत किया जगह जगह पे। फिर वो काफिला बनता चला गया और मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बाय गॉड, मतलब इतनी, मतलब क्योंकि कोई प्लान तो था नहीं कि प्री प्लान हो, आदमी ने 2-3 दिन पहले से कोशिश कर रखी हो। तो लेकिन ये सब अचानक हुआ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों का, तमाम क्षेत्रवासियों का, तमाम इलाके का, कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ में मुझे यहाँ पर, मतलब जब मैं आ रहा था तो इस्तकबाल किया। मुझे पंचायती राज समिति के अंदर जो एक कमेटी होती है विधानसभा की, उसमें मुझे मेंबर सदस्य बनाया गया है माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव साहब के द्वारा। और पिछली बार मुझे SC/ST कमेटी के अंदर जो है मैं मेंबर था। कमेटी के अंदर SC/ST कमेटी में भी रहा हूँ मैं, लगभग 2.5 साल मैंने उसके साथ काम करा है। और मैंने, ऊपर वाले का शुक्र है कि इस कमेटी के अंदर रहकर बहुत फ़ायदा होता है। क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जा सकता है। हमने SC/ST में रहते हुए आपने देखा भी होगा, मैं पूरी की पूरी कमेटी को लेकर आया था लखनऊ से जी। और अपनी विधानसभा भेंट में मैं वन गुजरों के डेरे तक में ले गया था जी। जो कालू वाला जहानपुर डेरे हैं, तकरीबन मेन रोड से भी हम 10-15 किलोमीटर अंदर खोलों के अंदर हम उनको लेकर गए थे जी। और ये मैं शुक्रगुजार हूँ उस टाइम SC/ST कमेटी के चेयरमैन थे श्री राम चौहान साहब का जी, कि उन्होंने हमारी बात मानी और वो पूरी की पूरी कमेटी को लेकर यहाँ आए। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ, मतलब करंट जो टाइम बिल्कुल हमें फ़ायदा ये रहा कि जो वन गुजरों के डेरे जो बाहर उन लोगों ने बनाए हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही थी, कमेटी ने उस पर आदेश करा और फ़ौरन वहाँ पर जो है बिजली मिलने का काम हुआ। आज उन जो गाँव बसे हैं नए कालू वाला जहानपुर के अंदर और आसपास में, उन लोगों को बिजली मिलने का काम हुआ। उन्होंने सोलर लाइटों के लिए भी उन्होंने दिलवाई थी और उसका ये भी फ़ायदा हुआ कि आज मैंने, ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से वन गुजरों के हर डेरे के ऊपर मेरा सोलर लाइट पहुँचाने का मेरा वो है। हमने तकरीबन 300-350 के करीब हमारी सोलर लाइटें मंजूर हो चुकी। बहुत जल्द ऊपर वाला ने चाहा, कोशिश ये रहेगी दिवाली से पहले हम उनको लाइटों का प्रकाश देने का पूरी कोशिश है, क्योंकि वहाँ पर ना तो लाइट है, ना सड़क है, ना बिजली है। वो तो बेचारे आज भी जंगल के अंदर रहने का काम करते हैं, वो आके रहते हैं। तो अच्छा लगता है
कि अब उनको हम लोग लाइट पहुँचाने का काम करें। हमारा पूरी कोशिश इस टाइम इसी पे लगा हुआ हूँ। और हमने उस कमेटी के थ्रू हमने पुलों की भी मांग रखी थी जी। हमने विधानसभा मांग उठाई थी। उसके बाद फिर हमने जब कमेटी के अंदर हमारे यहाँ PWD के मीटिंग्स हुई तो हमने उसमें भी बात रखी और उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ ऊपर वाले का शुक्र है, चाहे हमारा बादशाह बाग मगनपुरे वाला पुल हो, हमारा ये आपका मांडू वाला का पुल हो, कि यहाँ में जो जाम लगे रहा करते हैं सरदारपुर वाली पुलिया हो, तो कमेटी का बहुत फ़ायदा रहता है। अब ये पंचायती राज के अंदर हमारा, क्योंकि सारा का सारा इलाका हमारा पिछड़ा इलाका, हमारा घाड़ का इलाका है, हमारे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, हमारे जिला पंचायत, इन लोगों को इसका फायदा होगा। हमें पूरी की पूरी उम्मीद है जो हमारे यहाँ की जो समस्याएं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं फाइलें, हम उन्हें उठवाने का काम करेंगे। जी जी। तो इस कमेटी से हमें पूरी उम्मीद है कि जनता को उसका फायदा होगा। सर, आपने ये तमाम बातें गिनवाई है, जब आप जो SC/ST कमेटी के सदस्य रहे हैं, लेकिन इस बार जब पंचायती राज के सदस्य रहे, आप खुद भी मान रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लाभ इसका मिलेगा। किस तरह का लाभ मिलने का जो है जनपद सहारनपुर को होगा? क्योंकि हम जो है वहाँ पे हमारा एक नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति जो है उसका सदस्य बना है, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर को या सहारनपुर के गाँव को, सहारनपुर के जो है उस देहात को जो पंचायत से जुड़ा हुआ है, जो सीधा सीधा आपसे टच में रहेगा, तो उसको क्या लाभ हो सकता है? सब देखिए, क्षेत्र के अंदर समस्या होती है। देखिए, हमारा भी आपको पता ही है, हम लोग फिलहाल विपक्ष में हैं, कोशिश करते हैं जितना हम लोग अपना क्षेत्र में काम करा सकें, और बजट इतना नहीं होता कि सारे के सारे काम हो सके। अब जैसे ग्राम प्रधान है, उन लोगों ने अपने गांव के इलाके की समस्याएं दी हैं, पहले दबी पड़ी हैं, हम उनको उठवाएंगे, उनको निकलवाएंगे। जिला पंचायत के हमारे यहाँ पर काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका अनदेखी की जाती है क्षेत्र के हमारे मेंबरों की, हम उनकी मांगें उठाएंगे। हमारे यहाँ पे इसके अंदर उम्मीद ये है कि हम लोग के हर जो महीने के अंदर 2 बार इसकी कमेटी की मीटिंग होती है जी। और दोनों के अंदर हम लोग जो है बड़े उच्च अधिकारी आते हैं उसमें जी। पंचायती राज के, तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ रखने का काम किया जाएगा। जी, जो सर लाभ होगा, क्षेत्र को लाभ होगा। जी, आपने जिक्र किया कि जब पिछली कमेटी को पूरे का पूरा जो है मैं पैनल यहाँ पे लेके आया था, यहाँ की सुनवाई हुई है, और सदूर जहाँ पे लोग नहीं जाते, सरकार की तो बात छोड़ दीजिएगा, आम आदमी नहीं पहुँच पाता, आप तो जो है पैनल लेके गए हैं वहाँ पे। अब चूंकि आप जब पंचायती राज कमेटी के सदस्य बन गए हैं, उम्मीद की जा सकती है पैनल यहाँ पे आए, यहाँ की जो है बारीकियों को समझे, यहाँ पे कुछ बेटर होए। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि गिने चुने ही विधायकों के यहाँ पर पहले भी कमेटी पूरी की पूरी गई होगी, और मैं पूरा छुटमलपुर, बेहट और पहाड़ी इलाके, हमारे जो वन गुजरों के इलाके में, सब जगह उनको लेकर गया था जी। तो इस बार ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी जी। और अपनी कमेटी के सामने बात रखेंगे। कमेटी को लेकर पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जब भी कमेटी का दौरा लगता है, हम सहारनपुर मंडल में कमेटी को लेकर आने का काम करें। जी, विधायक जी, आपने एक छोटा सा दर्द बयां किया कि हम विपक्ष में हैं। क्या सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती? क्या सदन में विकास के मुद्दों की जब विपक्षी लोग का बात करते हैं, सदस्य बात करते हैं, सम्मानित सदस्य बात करते हैं, क्या उन पे लाल पेन घूम जाता है, रेड पेन घूम जाता है? सर, मैं एक बात आपसे छोटी सी कहना चाहूँगा जी, कि विधायक सब बराबर होते हैं, सत्ता का हो या विपक्ष का हो। जब अभी आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में कि त्वरित योजना के तौर के ऊपर हर विधायक को 3-3 करोड़ रुपए दिए, जी, हमें एक पैसा नहीं दिया गया। जी, पिछली बार 5 करोड़ रुपए दीपावली के समय पे दिए थे, अगर आपको याद है। वो तो हमारी जो निधि है, निधि को हटकर मैं कह रहा हूँ, जी, पिछली बार हमें पहली निधि हमारी बहुत शॉर्ट निधि दी गई थी, जी जी कम दी गई थी। जी, त्वरित के नाम के ऊपर अलग से 3-3 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए गए थे, हमें तो नहीं दिए गए। ये गलत बात है, जाती है। विधायक है, सब बराबर है, तो हमें क्यों कम दिया गया? आपका क्षेत्रफल वैसे बड़ा क्षेत्रफल है, हमारा तो बड़ा है, घाट का इलाका है। हमारे यहाँ तो जहाँ सबसे ज्यादा काम वहीं पे होना हमारे है। यहाँ पे तो पानी आता है, उतना आता है कि पूरे के पूरे सड़कें खत्म हो जाती हैं, सूखा इतना पड़ता है कि जमीनें फट जाती हैं। जी, पहाड़ी इलाका तो हम लोगों को तो बहुत सख्त जरूरत है। अभी मैं प्रमुख सचिव सिंचाई से ही मिलकर आया परसों में, उनसे मीटिंग में उनको भी कहा कि हमारे यहाँ रैपिड फ्लड आता है, हमारे यहाँ पे इतने मतलब हमारे बांध की जरूरत है। मैं तो सजेशन मैंने विधानसभा में उठाया था कि हम लोगों को जो है, जो हमारा बरसाती पानी इतना आता है कि वो बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ का रुख अख्तियार कर लेता है। आप उसके अंदर वहाँ पे तटबांध बनाए, उस पानी को पहाड़ों के अंदर स्टॉक करें, और पानी जब गर्मी के दिन आएंगे तो वो सिंचाई के तौर पे सिंचाई में काम आए, जानवरों को पीने के लिए पानी काम आए। जी, ये सब हमारी बेसिक हमारी मांग रही। जी, हमने माता शाकुंभरी देवी जी के बारे में मांग उठाई थी, आपने विधानसभा में भी आपने सुना होगा, और उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक बजट पास करवाया। बजट तो पास हो गया, पता नहीं वो जमीन के ऊपर कब लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब जैसे कि हमने भेंट से लेकर शाकुंभरी देवी तक हमने 4 लेन के लिए अब कहा था, जी, पता लगा कि इसको 3 लेन बनाया जा रहा है। अब वो 3 लेन ये भी मांग उठाएंगे। अभी अभी आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा जी, कि आप जाके देखिएगा, जो टाइल वर्क जो हुआ है, जी,
जो उन्होंने उसको बढ़ाया है 5-5 मीटर, जी। वो जहाँ खंबे खड़े हुए, पेड़ खड़े हुए, जो कुछ तो खड़े हुए, टाइल लगा के, टाइल लगा के इसी उससे तो और नुकसान है। जी। कोई साइकिल, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, कोई अंधेरे रात के ठुक अंधेरे जाएगा आ रहा है रात में। और ना दिखाई दे किसी का, तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी तो मैंने अभी कहा भी है, मेरी बात भी एक्सेप्ट हुई। फिर हमने ये 4 लेन हमने कहा था सहारनपुर से लेकर और बादशाही बाग, बात यहाँ सबसे ज्यादा अगर हादसे हो रहे हैं, ऊपर बचा के रखे सबके बच्चों को, सब लोगों को, रोज के यहाँ से हैं आप यहाँ का कोई भी आप दिन ऐसा नहीं होता होगा कि सुनने को ना मिलता हो कि यहाँ पर हादसा नहीं हुआ। और जब भी हम बात करते हैं कि साहब पास हो गया, बजट क्यों नहीं आ रहा है, कोई विपक्ष के अंदर ये होता है कि बजट की अनदेखी की जाती है। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो है व्हीकल बढ़ रही हैं सड़कों पे, नहीं बढ़ रही तो सड़कें नहीं बढ़ रही, सड़कों को जो है चौड़ीकरण नहीं हो रहा, तो ऐसे में जो है हादसे तो जो है स्वाभाविक हो जाते हैं। हादसे हो जाने तो सरकार को इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सड़कें का चौड़ीकरण होना चाहिए। जब व्हीकल बढ़ रहे हैं तो सड़कें भी बड़ी होनी चाहिए। जी जी, जनरेशन बढ़ रही है। देखिए आप भेट रोड पे जाके देखिए, मेन रोड है भेट, और ये कई राज्यों को जोड़ता है। जी ये उत्तराखंड को जोड़ता है, हिमाचल को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है, 3-4 प्रदेशों का ये हमारा ये पॉइंट बनता है सर यहाँ पे जो है। और इस रोड को भी अनदेखी की जा रही है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली यमुनोत्री मार्ग है। जी जब भी चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारे यहाँ की मिलिट्री को जाना होता है, आर्मी जाती है, तो ये रूट है। ये रूट है सर। तो ये कहाँ हमारे देश कहाँ सोए पड़े हैं सर? जी जी। अब ये बात तो नहीं मैं कहूँगा कहाँ सोए पड़े, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये अनदेखी नहीं है। सर मेरा कहने का मतलब सोने से भी यही कि ये आम जरूरत को नहीं समझ पा रहे, समय रहते हैं। अब आप ये देखिए कि मिलिट्री के जाने का एक अहम रूट है, वो बड़े बड़े अपने टैंकर सब लेके इसी रूट से जाते हैं सर, और इसका आज तक चौड़ीकरण नहीं कर पा रहे हैं। और हम मांग उठा के आपके सामने हम उठाते रहते हैं सर, सदन में बोलते हैं, समय मिल जाता है पूरा। ये हमारी पार्टी आपकी बात मन जाती है। हमारी ऊपर वाले का शुक्र है, मनवाया, मतलब हमें हमारी पार्टी टाइम देती है बोलने का, हम बोलते हैं, उसके अंदर अपनी बातें रखी जाती हैं। और काफी काम हम लोगों ने अपने यहाँ करवाया भी, हमारे यहाँ पुलों का, सड़कों का अच्छा खासा हम लोगों ने अपना काम करवाया। PWD की काफी सड़कें बनवाई हमने, अपने निधि से भी, अपने जो भी थे हमने पूरे क्षेत्र के अंदर कोशिश कर रहे हैं, हर गांव के अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम हम लोग करवाते रहे, तो ये चलता रहता है। गाँव में जुड़ाव रहेगा कहीं ना कहीं। सर मैं बात कर रहा हूँ कलसिया रोड की बात कर रहा हूँ, कलसिया छुटमलपुर रोड की बात कर रहा हूँ। हालांकि जो उस पर पुल निर्माण वगैरह हो रहे हैं, लेकिन एक दो पुल अभी भी ऐसा है। मैं बात करता हूँ कि जो है संसारपुर भटकवा जो पुल है वो बहुत छोटा पुल है, तो वहाँ पे बड़ी सर इस तरह के जो पुल वहाँ पे अभी भी बाकी है। एक वहाँ से छुटमलपुर से निकलते जो पहला पुल पड़ता है सर, अभी भी मांडू वाला, और ये दोनों पे काम चल रहा है। ये हमने मांग उठाई थी हमने जी, ये चौड़ी का, और इसके चौड़ीकरण के लिए भी हमने दिया हुआ है। इसका भी बजट पास, इसका भी पास हुआ है, लेकिन बजट ही तो नहीं दे रहे हैं। आपने जो एक सबसे पहले क्वेश्चन किया था पक्ष विपक्ष के अंदर क्या फील होता है, ये फील होता है कि जरूरत है, अधिकारी लिख लिख के भेज रहे हैं कि हाँ साहब यहाँ जरूरत है, यहाँ रोज हादसे हो रहे हैं, इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, और जब बात करो तो पैसा नहीं देते, बजट नहीं देते। तो ये सर आपके यहाँ से एक नहर निकलती है, यमुना नदी में से एक नहर निकलती है जिसको बोला जाता है पूरी यमुना नहर। वो नहर पूरी तरह अट गई है, देखा जाए कोई सफाई वगैरह नहीं होती है, और इसमें आज ही मेरे पास एक फोन आया कि हमने साहब नहर की सफाई करी है और उसके अंदर आपका आके फीता काटना है। अब ये कितनी साफ हो रही है, कितनी हो रही है, वो आप हमारे साथ आप जानते हैं। हमें मतलब आप पत्रकार भाई हैं, अच्छे पत्रकार हैं आप, तो आप भी आके एक बार दौरा तो करिए कि जिस चीज का हमारे से फीता कटवा रहे हैं। सर मैं दौरा करने के बाद ही देखता हूँ, मैं तो अभी पूरे नया तो कुछ अधिकतर मैं ज्यादातर कागजों के अंदर सफाई होती है जी। हम लोगों को ले जाके क्षेत्र दिखा दिया जाता है कि साहब देखिए काम शुरू हो चुका, जल्दी ले जाएगा, और वो फिर सर्दी पड़ी रहती है। सर विपक्ष में विपक्ष के विधायक है, आवाज उठानी चाहिए। आप मुझे हमने इनको लिख कर भी दिया हुआ है, और मैं आज भी मेरी उनसे बात हुई, हमने कहा कि मैं क्या पूरा का पूरा हम जाके चेक करेंगे, हम तो कह रहे हैं, तो कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना जाके हम लोग चेक करते हैं। बुलडोजर, ठोक दो, एनकाउंटर, बिरादरी, क्या कहना चाहेंगे? कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान आपने, क्या कहना चाहेंगे सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कह ही दिया। उमर अली खान क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ये सब वही हो रहा है, ये सब बदले की राजनीति, और सब ये गलत परंपरा लेके चली जा रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए सबके लिए गलत है। इसके अंदर देखो जो मुजरिम है, जो जिसने गलती करी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मकान में तो उसका पूरा खानदान परिवार रहता है, उनकी क्या गलती है? घर में एक अगर आदमी गंदा निकल गया उसका आप ठीक है, अगर कोई आपके पास सबूत है, आपने कर लिया कि हाँ इसने अपराध किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या पूरे परिवार को, पूरे खानदान को सजा? और गरीब लोगों के अंदर क्या है कि चाचा, ताया, दादा, नानी सब लोग उसी घर में एक ही कमरे में रहते हैं, एक कमरे में सब वहाँ रहते हैं। अब उनकी क्या गलती है? बेचारे वो सड़कों पे आके गिर गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर माना जाए तो फिर हमारा आपसे कहने का मतलब क्या है? पीडीए का क्या लाभ मिल जाएगा 2027 को? आपने 2024 में देख लिया लाभ आपने उसका।
बड़ी जीत है हम लोगों की, ऊपर वाला का शुक्र है। लोकसभा लोगों का तो कहना है कि ये संविधान का लाभ मिला है। बिल्कुल वो भी मिला है, जी। संविधान का भी लाभ मैं बात पीढ़ी की कर रहा हूँ मिला है जी। दोनों लाभ मिलेगा। और हमारे साथ सब समाज ऊपर वाले का शुक्र है। आप देख रहे हैं कि पूरी एक लहर है, 2027 के अंदर ऊपर वाले को अगर मंजूर हुआ तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तमाम इन मुद्दों को लेकर। जी चलेगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी।